चलिए, लाइनक्स बेसिक कमांड्स के पार्ट 7 में हम कुछ बची हुई कमांड्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कमांड्स जो हमें देखनी है वो है हमारी सर्विसेज से रिलेटेड। तो पहले मैं देखना चाहूँगा कि मेरे फ़िलहाल सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज फ़िलहाल इंस्टॉल्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, CHKCONFIG स्पेस माइनस माइनस लिस्ट करके आप छोड़ सकते हो। तो इससे फ़िलहाल मेरे सिस्टम में जितनी भी अवेलेबल सर्विसेज हैं उनके बारे में, उनके सर्विसेज के नाम प्लस कौन से रन लेवल पे, ये रन लेवल में आपको डेफिनेटली एक उसकी एक अलग ही सीरीज़ मैंने बनाई है। तो उसमें आप ये देख सकते हो, मेरी जो रन लेवल वाली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हो। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कि सपोज़ करो ये मेरी एक कमांड है या एक सर्विसेज है। तो इस सर्विस में क्या है कि मुझे ये देखना है कि ये रन लेवल 0 है, तो क्या ये रन लेवल 0 पे काम करेगी? नहीं। 1 पे काम करेगी? नहीं। 2 पे काम करेगी? यस। 3 पे काम करेगी? यस। 4 पे काम करेगी? यस। 5 पे काम करेगी? यस। और 6 पे काम करेगी? नो। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि फ़िलहाल मेरी सर्विस का क्या स्टेटस है, वो कौन से रन लेवल पर काम करेगी और कौन से रन लेवल पर काम नहीं करेगी। चलिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे फ़िलहाल आप कौन से रन लेवल पर काम कर रहे हो। तो उसके लिए आप कमांड लिख सकते हो रन लेवल। तो रन लेवल में यहाँ पे सबसे पहले वो जो यहाँ पे n दिखा रहा है, उस यहाँ पे भी एक वैल्यू दिखा सकता है और यहाँ पे भी एक वैल्यू दिखा सकता है। तो जो सेकंड वैल्यू है वो मेरा करंट रन लेवल बताता है और ये प्रीवियस रन लेवल बताता है। तो प्रीवियस मेरा रन लेवल कोई था ही नहीं, क्योंकि मैंने और लास्ट टाइम भी ये सिस्टम जो है जब से इंस्टॉल किया कंटिन्यू चल रहा है। तो फिलहाल ये मेरा 5 दिखा रहा है। तो कोई भी सर्विस फिलहाल चल रही है नहीं चल रही है, आप उसे 5 वाले रन लेवल पर चेक कर सकते हो। जैसे ये वाली सर्विस है, तो ये फिलहाल 5 पे ऑन है, दैट मीन्स करेंटली ये सर्विस वर्किंग है। चलिए अब मैं इन सर्विसेज को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बताता हूँ। चलिए, एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस है वो है नेटवर्क मैनेजर। तो नेटवर्क मैनेजर के बारे में देखता हूँ। मैंने क्या किया, CHKCONFIG स्पेस माइनस माइनस लिस्ट स्पेस नेटवर्क मैनेजर। ध्यान रखना एन और एम इसका कैपिटल है। तो मैं केवल इसी सर्विस के बारे में स्टेटस देखना चाहता हूँ। तो फिलहाल ये मेरी सर्विस जो है रन लेवल 5 है, क्योंकि तो इस रन लेवल 5 पे ये काम कर रही है। अगर मैं इसे बंद करना चाहता हूँ फिलहाल, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ बीच में से लिस्ट हटा दीजिए, यानी CHK स्पेस नेटवर्क मैनेजर स्पेस OFF ऑफ कर दोगे और दोबारा से आप चेक कीजिए तो देखो 5 पे क्या ये आ गई, ऑन, ऑफ आ गई। अगेन आप इसे अगर ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑन। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो कमांड है इसमें आप इसे चेक कन्फिग के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। चलिए, तो ये तो था कुछ सर्विसेज का। उसके अलावा इनकेस आप किसी सर्विस को रिस्टार्ट करना चाहते हो तो जैसे आप क्या कर सकते हो, सर्विस में नेटवर्क मैनेजर रीस्टार्ट। उससे क्या होगा कि ये फिलहाल जो सर्विस है वो मेरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रीवियस कमांड मैंने बताई थी CHK कन्फिग, उससे क्या है, वो ये बताता है कि क्या ये सर्विस ऑन है या नहीं, लेकिन उसका स्टेटस नहीं बताता कि क्या वो स्टार्ट है या नहीं है। तो आप उसके लिए इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, सर्विस नेटवर्क मैनेजर यहाँ पे सर्विस का नाम है और रीस्टार्ट क्या है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो। तो मैं फिलहाल इसे रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये बंद हो गई, चालू होगी, आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे स्टॉप हो रही है, फिर लास्ट में स्टार्ट भी हो रही है और स्टेटस बता रहा है यहाँ पे ओके। अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टेटस। तो इससे क्या है, ये बता रहा है कि इस प्रोसेस आईडी पे ये फिलहाल रनिंग है। तो इसके साथ ही आपको अगर इन सर्विसेज को कंट्रोल करना है तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देन उसके अलावा क्या है, LS मोड कमांड होती है। LS मोड से क्या है, सारे ड्राइवर्स की लिस्ट आ जाएगी जो फिलहाल आपके सिस्टम में इंस्टॉल ड्राइवर हैं, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। आप फिलहाल देख सकते हो मेरे सिस्टम में जितने भी रनिंग ड्राइवर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा आपको क्या करना है, सपोज़ करो मुझे यहाँ से किसी भी एक ड्राइवर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है कि क्या है, किसके लिए यूज़ होता है वगैरह वगैरह। तो जैसे फिलहाल मैं इसे VMXNet जो है उसे देख लेता हूँ। तो उसके लिए क्या है, MOD info VMXNet मोड इन्फो स्पेस VMXNet। इससे क्या होगा, ये आप फिलहाल मुझे बता रहा है कि ये क्या है, VMware, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, VMware वर्चुअल इथरनेट ड्राइवर। तो फिलहाल क्या है, मेरा जो लैन कार्ड है उसका ये एक ड्राइवर के तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ड्राइवर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी तो उसका ये ड्राइवर की तरह काम कर रहा है। चलिए ये देख लेते हैं कि ये मेरा लैन कार्ड है, इस पर मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया
और यहाँ पे कनेक्शन इन्फॉर्मेशन लिखा रही है। कनेक्शन इन्फॉर्मेशन में आप ड्राइवर का नाम देखोगे तो क्या लिखा रहा है, VMX नेट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सारे ड्राइवर्स की लिस्ट कैसे चेक करनी है, और प्लस उसके अलावा आपको किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर ड्राइवर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी कमांड है, वो है आपकी गेट FACL। गेट FACL क्या होता है, चलिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो गेट FACL का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे पहले फाइल देखिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपकी क्या फाइल बनी हुई है। चलिए एक कोई मैं मान लेता हूँ, मैंने क्या लिखा, या ABC ले लेता हूँ, गेट FACL स्पेस ABC। आप देख सकते हो कि इस फाइल का नाम क्या है, ABC। ओनर कौन है इसका, रूट। ग्रुप कौन है, रूट। यूज़र के पास, यानी यूज़र कौन है, ओनर, उसके पास किस किस चीज़ के राइट्स हैं, रीड और राइट करने के, लेकिन एग्जीक्यूट का राइट्स नहीं है। ग्रुप कौन है, ग्रुप, रूट। तो उस ग्रुप के पास क्या क्या राइट्स हैं, केवल रीड करने के, और अदर के पास क्या है, रीड करने के राइट्स। तो ये क्या है, गेट FACL मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, गेट का मतलब गेट। तो आप उससे ये पता कर सकते हो कि फ़िलहाल किस फाइल के पास क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन उसके साथ क्या क्या कर सकता है। इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालनी है तो गेट FACL भी एक टूल है। उसके अलावा सेट FACL, अगर आप इन पैरामीटर्स को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप सेट FACL का यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए मैं इसी पे आपको बताता हूँ, सेट FACL स्पेस देके आपको क्या करना है, -m मतलब मॉडिफाई करने के लिए, स्पेस u। जैसे मैं चाहता क्या हूँ, u मतलब मेरा यूज़र है रूट, उसके लिए क्या परमिशन देना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ RWX, क्योंकि आपने देखा कि उसमें x की परमिशन नहीं थी यूज़र के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ यूज़र को, इसलिए मैंने u लिखा, यूज़र का नाम दे दिया और रूट, और उसके बाद में उसकी परमिशन दे दी। कौन सी फाइल के लिए, ABC के लिए कर दिया मैंने। और अगेन दोबारा से इसे रिपीट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे पिछली बार RWX नहीं था और यहाँ पे क्या है, RWX आ चुका है। ठीक है, तो ये गेट FACL, सेट FACL इस तरीके से इसमें यूज़ की जाती है। हमारी नेक्स्ट कमांड है यूज़र डेल। किस तरीके से आप यूज़र को डिलीट करोगे, तो पहले हमें यूज़र्स की लिस्ट पता करनी है कि कौन कौन से हमारे यूज़र्स हैं। तो मैं आपको पहले ग्राफिकल तरीका पहले भी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे फ़िलहाल मेरा यूज़र है टेस्ट यूज़र 1 और एक QTS। फ़िलहाल देखिए कि मैंने क्या किया है, मुझे टेस्ट यूज़र 1 को डिलीट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र डेल स्पेस टेस्ट यूज़र 1। टेस्ट यूज़र 1 को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से अगर उसे चेक करूँगा तो मुझे वहाँ पे वो कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से आप किसी भी यूज़र को कमांड के थ्रू डिलीट कर सकते हो। अगर आप कोई नया ग्रुप ऐड करना चाहते हो तो आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जिस नाम का यूज़र होता है उस नाम का ग्रुप अपने आप ही एक ऐड हो जाता है। जैसे आपने देखा QTS नाम का तो यूज़र, लेकिन आप चाहो तो अलग से केवल ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जी आपको पहले यूज़र बनाना पड़ेगा तभी ग्रुप ऐड हो सकता है। तो ग्रुप ऐड के लिए ग्रुप ऐड स्पेस देके मैंने कोई नाम दे दिया, सपोज करो कि काइट। और अगेन मैंने चेक किया तो आप यहाँ पे ग्रुप में जाके देखोगे तो काइट नाम का ग्रुप ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर आप ग्रुप को डिलीट करना चाहते हो तो ग्रुप डेल काइट, और दोबारा से आप चेक करोगे तो काइट नाम का जो ग्रुप है वो आपका यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रुप डेल और ग्रुप ऐड काम करते हैं। उसके बाद में आपको मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि कैट स्पेस बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। इससे क्या होगा, किसी भी यूज़र की हिस्ट्री यहाँ पे सेव रहती है। यहाँ पे पूरे सिस्टम में ग्लोबली हिस्ट्री के बजाय पर्टिकुलर किसी भी यूज़र ने क्या क्या कमांड चलाई है। लेकिन इसे चलाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो कमांड डालने का पाथ है वो होम डायरेक्टरी ही होनी चाहिए किसी भी यूज़र की। यानी कह सकते हो दूसरे वर्ड्स में कि आप पहले CD कमांड चला दीजिए और उसके बाद में अगर ये चलाओ तो वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताएगा। और ये हाँ एक और चीज़, ये अपने आप चाहे आप हिस्ट्री -C कमांड चला दोगे जिससे हिस्ट्री हट जाती है, उस कमांड को चलाने पर भी ये नहीं हटती। ठीक है,
अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो आपको ये फाइल जो है इसके अंदर से टेक्स्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटाने के लिए आपको सिंपल सा तरीका है। और ये मैंने बताया कि जिस फाइल के नाम के सामने डॉट होता है वो हिडन होती है, क्योंकि इसके फाइल के नाम के सामने डॉट है इसलिए ये हिडन है। मैंने क्या किया, स्पेस देके ग्रेटर देन देके एंटर मार दिया और कंट्रोल डी से सेव कर दिया। आप दोबारा देखोगे तो इसके अंदर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इससे क्या है, यूज़र की पूरी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। आपको जो मैं नेक्स्ट कमांड बताता हूँ वो किसी भी यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक कोई यूज़र है QTS, जैसा कि आपने देखा पीछे, तो मैं क्या करता हूँ CHAGE स्पेस -L स्पेस QTS। आप देख सकते हो कि ये लास्ट पासवर्ड चेंज वगैरह वगैरह कुछ दिखा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसी QTS को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई किस तरीके से कि मैं उसकी एक्सपायरी डेट सेट करना चाहता हूँ कि भाई ये जो यूज़र है 25 दिसंबर 2015 को ये वाला यूज़र जो है एक्सपायर हो जाना चाहिए, यानी उसके बाद में ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। आप दोबारा देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अकाउंट एक्सपायर की डेट जो है फिक्स कर दी मैंने। आप देख सकते हो 25 दिसंबर 2015। फॉर्मेट आप इसका ध्यान जरूर रखना कि पहले ईयर है, देन मंथ, देन उसके बाद में डेट है। अगर आप किसी भी यूज़र के लिए वार्निंग पीरियड सेट करना चाहते हो कि उसे एक्सपायर होने से मतलब वार्निंग कितने दिन पहले आए, तो आप -W ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। CHAGE स्पेस -W स्पेस, मैं कह रहा हूँ भाई उसके लिए 5 दिन पहले वार्निंग आ जाए, स्पेस QTS। आप देख सकते हो लास्ट में एक नई लाइन आपको दिख रही होगी, नंबर ऑफ डे ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। पिछली बार वो 7 था, इस बार कितना कर दिया मैंने उसे मॉडिफाई करके 5 दिन। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ कमांड। उसके अलावा थोड़ी सी और कमांड है, ये भी हम देख लेते हैं। एक मेरी कमांड है फाइल। तो फाइल से मुझे क्या पता लगेगा, फाइल जैसे स्पेस देके मैंने क्या यहाँ पे केस ऑर्ड कमांड चला दी, तो ये कह रहा है कि ये क्या किस टाइप की, एक ASCII टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अगर यहाँ कोई PDF होती तो उसके लिए बता देता, एक्सेल की होती तो उसके लिए बता देता। मतलब फाइल टाइप पता करने के लिए फाइल कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि किस टाइप की मेरी फाइल है। ठीक है, अगर आप जैसे सपोज कीजिए मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड, मैं चाहता हूँ कि ये QTS नाम के ग्रुप का मेंबर अपने आप ही बन जाए, और जो कि मेरा यूज़र है वो बनेगा मेरा TUSER1। TUSER1, इससे क्या होगा, अब मैं दोबारा से देखता हूँ, सिस्टम कॉन्फ़िग यूज़र, तो आपने देखा कि TUSER1 है, लेकिन इसका ग्रुप कौन सा हो गया, QTS। जबकि मैंने बताया था कि कोई भी यूज़र आप बनाते हो तो वो उसी नाम के ग्रुप का मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप उस चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हो तो मैंने जो भी बताया उस टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद में एक कमांड है grep, जो बहुत ही पावरफुल कमांड है। तो grep का क्या इस्तेमाल है, जैसे मैंने एक फाइल को रीड करना है, मैंने क्या किया cat/etc के अंदर passwd, ये फाइल है, मैं जैसे रीड करना है, बट मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें रूट लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, GREP, मैंने इसमें वर्ड नहीं डाला था, स्पेस रूट। तो इसने बता दिया कि 2 लाइन फिलहाल हैं जिसमें रूट जो है आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइन नंबर भी पता करना है। तो लाइन नंबर पता करने के लिए -n भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक फर्स्ट लाइन है जिसमें रूट आ रहा है, और एक 11th नंबर की लाइन है जिसमें कि रूट आ रहा है। तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी फाइल के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को ढूंढने के लिए, तो पूरी लाइन बता देगा कि उसमें स्ट्रिंग कहाँ पर है, राइट। आगे है आपकी एक कमांड है टार बहुत ही ज़रूरी कमांड है, उसका इन डेप्थ हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक क्विक ओवरव्यू मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए टार क्या है, टार बेसिकली
एक कंप्रेस करने की या बहुत सारी फाइल्स को किसी सिंगल फाइल में कंबाइन करने की एक बहुत ही बेहतरीन यूटिलिटी है, या कह सकते हो जिस तरीके से विनर काम करता है उसी तरीके से टार भी काम करता है। आपको कोई भी फाइल जो मिलेगी वो टार एक्सटेंशन की मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं। सपोज़ करो मेरा एक फ़ोल्डर है यहाँ पे, जो फोल्डर में यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा, जैसे न्यू FLDR हो गया मेरा। तो न्यू FLDR हो गया, इसे मैं टार के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टार स्पेस माइनस CVF। सी मतलब क्रिएट, वी का मतलब वर्बोज और एफ का मतलब फाइल। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इससे एक क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या, न्यू FLDR .tar स्पेस न्यू FLDR। देखिए इससे क्या होगा, आप खुद देख सकते हो कि इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ था उसने क्या किया, उसे उसकी एक कॉपी बना दी न्यू FLDR.tar। तो आप इसे क्या है, किसी भी फोल्डर को टार फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फिलहाल देखिए मैं न्यू FLDR को डिलीट कर देता हूँ, RM स्पेस माइनस RF स्पेस न्यू FLDR मैंने डिलीट किया, और उसके बाद में आप देख सकते हो LS से यहाँ से हट चुका है। मैंने क्या किया, TAR स्पेस माइनस XVF मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और मैंने क्या लिख दिया, न्यू। आप यहाँ पर अगेन देख सकते हो न्यू FLDR आ चुका है। तो इस तरीके से आप टार के थ्रू एक टार फाइल क्रिएट कर सकते हो, और अगर क्रिएटेड है तो उसे भी आप वर्बोज या व्यू कर सकते हो। अगर आपको उसके कंटेंट देखने के, जैसे न्यू, अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो न्यू FLDR.tar, इससे आपको उसके कंटेंट दिखा दे, नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, TAR स्पेस माइनस और TVF, इससे आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट पड़े हुए हैं। चलिए आपको मैं अब कुछ फाइल्स को जिप वगैरह करना बताता हूँ। बाकी ये अगर आप मेरी वीडियोस सारी देखते हो तो उनमें आपको डेफिनेटली इन सारे टॉपिक को इन डेप्थ कवर किया गया है। आगे जो मेरी वीडियोस हैं उनमें जैसे टार वगैरह हो गए, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल जो है gzip देखिए। तो gzip क्या है, किसी फाइल को जिप करने के लिए या किसी भी फाइल को जिप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। gzip GZIP स्पेस देंगे, बट पहले मैं देख तो लूँगी किस फाइल को करना है। सपोज करो मेरी एक फाइल है जो है इंडेक्स डॉट या ए नाम की फाइल है, चलिए उसे देख लेते हैं। मैंने क्या किया, gzip GZIP स्पेस ए एंटर कर दिया, LS करके देखोगे ए नाम की फाइल हट गई और उसका नाम बदल के क्या गया, a.gz। तो ये क्या है, कंप्रेस्ड फाइल है। चलिए ABCD को भी देख सकते हैं। तो ABCD मैंने यहाँ LS किया, देखो आप ABCD भी मेरी GZ एक्सटेंशन के साथ में आ गई। तो फिलहाल क्या है, मैं देख सकता हूँ कि gzip से क्या होता है, किसी भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए gzip और bzip2 ये दो टूल हैं। तो अगर मुझे इसे bzip से करना होता तो चलिए bzip से भी बता देता हूँ, BZIP2 स्पेस ABCD एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि ABCD bzip2 के थ्रू कंप्रेस्ड है और ये इसके थ्रू। अगर मैं इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, अगेन वापस लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपने लास्ट टाइम क्या किया था, gzip राइट, GZIP स्पेस, जैसे आपको क्या करना है ABCD। इससे क्या होगा, जो GZ एक्सटेंशन की फाइल है केवल वही एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। लेकिन gzip से तो हमने क्रिएट की थी, तो G अनजिप लगा दो, उससे क्या होगा, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप देखोगे ABCD आपको मिल गई। अगर ऐसे ही अगर आपको bzip करना है तो आपको पता है ना कि BZIP2 स्पेस ABCDE.bzip2, लेकिन इसमें भी अन लगा देना है, बनजिप। और उस तरीके से आप इसे देख सकते हो। तो इस तरीके से ये थी आपकी लाइनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स, और आप इन्हें अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।